गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुका था। आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 2 में शुरुआत करना है। देखिए लेसन 2 में दिया गया है जंतुओं में पोषण, इसके बारे में पढ़ना है। तो जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण के बारे में हम लोग को इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है और समझना है। ठीक है, जैसे कोई भी जीव जंतु जो है वो जीवित क्यों रहते हैं? वो जीवित इसलिए रहते हैं कि वे क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व तो कुछ लेते हैं। कोई भी जीव जंतु जैसे मनुष्य हो गया या पेड़ पौधे हो गया, उसको जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ तत्व की आवश्यकता होता है। ठीक है, तभी कोई जीवित रहता है। समझ रहे? इसमें हम लोग को जानना है जंतुओं में पोषण, पोषण जो है क्या है और पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे इसमें हम लोग और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग बनाएंगे कि पोषण। समझ रहे? जैसे कोई भी जीव जंतु अपना जीवन यापन करने के लिए जो भोजन के सामग्री को जो ग्रहण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को पोषण बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता कर होता है? तो प्रकाश संश्लेष, प्रकाश की आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता होता है, मिट्टी की आवश्यकता होता है, तभी तो उसका भोजन बन पाता है ना। तो वे और क्या है? तो वे एक प्रकार के क्या है? पोषण है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करेंगे कि जीवों द्वारा भोजन या जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्व को प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। ठीक है, अब जो है पोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए जो होते हैं पोषण, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन सा? एक होते हैं स्वपोषण जीव और दूसरा होते हैं और पोषण जीव। ठीक है, फर्स्ट क्या होते हैं? फर्स्ट होते हैं स्वपोषण जीव और दूसरा क्या होते हैं? और पोषण जीव। स्वपोषण जीव किसको बोलेंगे? कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले,
सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसको क्या बोलेंगे? स्वकोषी जीव बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन में स्वयं न बनाए वो दूसरे जीव पे आधारित हो उसे क्या बोलेंगे जी? उसे परपोषण बोलेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या होगा? ये अपना भोजन स्वयं बना लेगा। ठीक है, और ये जो है परपोषण में क्या होगा? ये दूसरे पर डिपेंड रहेगा, ये अपना भोजन अपना खुद नहीं बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसमें जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जानेंगे स्वपोषण, उसके बाद सेकेंड वाला हम लोग लिखेंगे। चलिए इसमें हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे कि जो जीव अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश जो जीव अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं उसे स्वपोषण जीव कहा जाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं उससे स्वपोषण जीव कहेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या होगा? इसमें जो है स्वयं भोजन बना लेंगे। तो इसमें जो है एग्जाम्पल में हम लोग जैसे समझेंगे, एग्जाम्पल में जैसे पेड़ पौधे ये क्या कर लेते हैं? ये अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। समझ रहे आप लोग? ये चीज हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें जानेंगे हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है परपोषण। इसमें अभी बताया कि वैसा जीव जो दूसरे पे आधारित हो वो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाए उसे क्या बोलेंगे? तो परपोषण बोलेंगे। इसमें हम लिखने का प्रयास करेंगे जो जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उसे
उसे पर पोषण जीव कहा जाता है। जो जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उससे क्या बोलेंगे, तो उससे पर पोषण बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्या होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, अमीबा हो गया, उसके बाद मेढक हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मनुष्य, ये सब क्या होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब पर पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना हम लोग जान चुके, समझ चुके, और इसके आगे जो है कल हम लोग जानकारी